गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। सर हाँ बच्ची, सर मेरी मैथ्स की क्लास कब स्टार्ट होंगी? तुम्हें मैथ्स में ग्रुप में ऐड तो हो तुम? नहीं मतलब मेरे को तो स्टार्टिंग से करना पड़ेगा ना। ओके, वो सर से डिस्कशन कर लियो। वो ग्रुप में लेक्चर यूट्यूब पे डालते होते हैं, वहाँ से लेक्चर वो देख लेना। जी ठीक है। ठीक है। ओके हाँ जी ओके। बस 1 मिनट स्टार्ट करते हैं। यस बच्चों, करें स्टार्ट। यस संजय, तुम 2-3 दिन नहीं आए बच्चे, क्लास मिस कर देता तुम। सर, मेरे घर पे फंक्शन था तो मैं बिजी था। चलो कोई नहीं, आज तो मैंने अलग टॉपिक ही करवाना है, समझ आ जाएगा। एक्चुअली फिजिक्स में चीजें ना रिलेट करती हैं एक दूसरे से। तो अगला टॉपिक आज हम बच्चों कर रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है एटवुड मशीन। राइट डाउन टॉपिक, नेम इज एटवुड मशीन। ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का आपको बोर्ड में आएगा, स्कूल बोर्ड में, और कंपटीशन में भी इसकी बहुत ज्यादा वेटेज है इस मशीन। पहले तो समझ लो ये मशीन क्या काम करती है, कैसे काम करती है। तो बच्चों, एटवुड मशीन में क्या होता है, यहाँ पर एक स्पोर्ट होती है, इसके साथ मैंने एक थ्रेड बांध दिया। थ्रेड के साथ बच्चों मैंने यहाँ पर एक पुली लगा दी, ये पुली है। पुली के साथ बच्चों मैंने ऊपर से थ्रेड पास करके ऐसे एक थ्रेड है, इस थ्रेड के साथ मैंने बच्चे 2 ब्लॉक बांध दिए। एक ब्लॉक जिसका मास है m2 और एक ब्लॉक जिसका मास है m1। ये 2 ब्लॉक बांध दिए। ठीक है यहां तक। अब मुझे ये बताओ, जब ये पुली है, यस बच्चों, ये पुली है, ये मैंने 2 ब्लॉक बांधे जिसका मास m1 m2 है, तो इस पुली में क्या लगेगी, इस थ्रेड के अंदर क्या लगेगी, तुम्हें पता है? यस बताओ जल्दी, इस थ्रेड के अंदर क्या लगेगी? ये पुली है, पुली के साथ बच्चों मैंने 2 मास बांध दिए, m1 m2 मैंने 2 मास बांध दिए। और जब ये 2 मास मैंने m1 m2 इस पुली के साथ बांधे, तो इस थ्रेड में क्या लगेगी? टेंशन। यस, टेंशन लगेगी। थ्रेड में टेंशन लगेगी। इस पॉइंट पर टेंशन कहाँ लगेगी? सर ऊपर को। ओह वेरी गुड, ऊपर को। इस पॉइंट पर कहाँ लगेगी? नीचे लगेगी। इस पॉइंट पर टेंशन कहाँ लगेगी? ऊपर। ऊपर को। इस पॉइंट पर कहाँ लगेगी? नीचे। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? यस बच्चों, एटवुड मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। एक पुली है, पुली के साथ मैंने 2 ब्लॉक बांध दिए, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। इस पूरे थ्रेड में बच्चों टेंशन लगेगी T। तुम्हें पता है पुली के अंदर जो थ्रेड होता है उसके अंदर टेंशन हमेशा T लगती है। अब इस पॉइंट पर टेंशन ऊपर को लगेगी, इस पॉइंट पर नीचे को, इस पॉइंट पर ऊपर को, इस पॉइंट पर नीचे को। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?
यस बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इसका वेट किधर लगना है? M1G No. नीचे। इसका वेट M2G किधर लगना है बच्चे? वो भी नीचे लगना है। नीचे। अब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, M1 की भी बनानी है और M2 की भी बनानी है। आप बनवाओगे मुझे फ्री बॉडी डायग्राम M1 एंड M2 की? T1 यस, M1 की बात करूं तो T कहाँ लग रहा है बच्चे? ऊपर ऊपर। M1G कहाँ लग रहा है? नीचे और M2 की बात करूं तो T कहाँ लग रहा है बच्चे? ऊपर वेट M2G कहाँ लग रहा है? नीचे नीचे। अगर मैंने यहाँ पर अज्यूम किया बच्चे M1 M2 से ज्यादा है, तो ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? और ये वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा बच्चे? ऊपर। कितनी एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है? मान लो A, तो ये A एक्सेलेरेशन से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। यस, यहां तक देख लो, कोई डाउट? ना सर। ओके, यानी ये ब्लॉक A एक्सेलेरेशन से बच्चे नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक A एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए मुझे न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन बनाकर दिखा दोगे आप कैसे बनेगी? यस, बाय न्यूटन सेकंड लॉ बनवाओगे? इक्वेशन कैसी बनेगी? न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, याद है आपको? F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F net कितनी है यहाँ बच्चे? F net कितनी लगेगी? M1G minus T। वेरी गुड। यहाँ पर F net कितनी होगी? जिस तरफ ये जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? ये नीचे को जा रहा है, तो वेट बड़ा होगा, टेंशन छोटी होगी। तो M1G minus T is equal to M1A. This is our equation number 1. Any doubt? ना सर। Okay. इसी तरह मुझे यहाँ से इक्वेशन बनवाएगा कोई बच्चा? T minus mg। यस, थोड़ा सा ऊंची बोला करो बच्चे। ये किधर को जा रहा है? M2 ऊपर को जा रहा है, तो T बड़ा होगा M2G से, तो ऊपर को जाएगा तो क्या लिखेंगे बच्चे? T minus m2g। T minus M2G is equal to M2A. This is our equation number। देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हाँ सर। अब अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगा, दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, तो T से T कट जाएगा बच्चे। क्या बच गया? M1G minus M2G is equal to M1 plus M2 into E। यही बच गया। फटाफट नोट कर लो इसको साथ के साथ बच्चों। नोट कर लो। अब से आपकी जो भी असाइनमेंट होंगी, जो भी आपके टेस्ट होंगे, डेली क्लास अटेंडेंस आपके पेरेंट्स ग्रुप में भी जाएगी डेली। सर हाँ जी बच्चे। सर, जो सर T है दोनों, मतलब एक तो M2 पे लग रही है और M1 पे जो T है वो दोनों हमेशा सेम ही रहेंगी? बच्चे अगर थ्रेड एक होगा, ये पूरा एक थ्रेड है, हाँ जी। एक थ्रेड में टेंशन एक ही होगी, ये दूसरा थ्रेड है, इसमें टेंशन अलग होगी। नोट कर लिया आप लोगों ने? रब कर दूं? यस सर। रब कर रहा हूं मैं इसको। यस बच्चे, लेफ्ट साइड क्या आया था? M1 minus M2 into G। राइट साइड में क्या आया था बच्चे? M1 minus M2 into A। नहीं, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था। प्लस किधर था? दोनों इस तरफ प्लस था और इस तरफ क्या था? यही था। इस तरफ माइनस था ना, तो A कितना आ गया बच्चे? M1 minus M2 अपॉन M1 plus M2 into G। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर।
अब मैंने ये एक्सेलेरेशन निकाल ली, टेंशन निकालनी है। इक्वेशन 1 क्या थी? फ्रॉम इक्वेशन 1, यस बच्चे, इक्वेशन 1 क्या थी बोलना? m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 है, यही थी, बोलो। यस सर। m1g एज इट इज, t एज इट इज, m1 a की वैल्यू कितनी है बच्ची? पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अब आपको इसकी ब्रैकेट खोलनी है और सॉल्व करना है बच्चों, थोड़ा सा टफ काम है, करोगे? ट्राई करो फटाफट इसको। यस सर। t इज इक्वल टू m1g माइनस m1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। यस बच्चों, t इज इक्वल टू m1 g m1 प्लस m2 माइनस, एलसीएम ले लिया मैंने, नीचे आया m1 प्लस m2, इधर कितना आया m1। करना खुद ट्राई करो फटाफट, अपने आप भी सॉल्व करो इसको। m1 माइनस m2 इंटू जी। t कितना आ गया? m1 का स्क्वायर g, m1 m2 इंटू जी, m1 का स्क्वायर इंटू जी माइनस माइनस प्लस m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ये कैंसिल हो गया, t कितना आ गया? 2 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m। बच्चे सारी डेरिवेशन को रीड कर लो, 2 मिनट है, पेपर में पक्का आएगी 3 नंबर की, एक बार रीड कर लो और मुझे बताओ कहीं डाउट है आपको। यस बच्चों, रीड कर लिया आपने? यस सर। कोई डाउट है पूरी डेरिवेशन में? नो सर। रब कर दूं? यस सर। अच्छा बच्चों, मैंने अभी तक क्या करवाया आपको? एक पुली थी, पुली के ऊपर मैंने ऐसे रोप लटका दी, इसके साथ मैंने 2 मास लटका दिए, इसके साथ मैंने 2 मास लटका दिए। ये 2 मास, ये मास अगर नीचे जाएगा तो ये मास कहाँ जाएगा बच्चे? ऊपर जाएगा। तो एक्सेलेरेशन कितनी है बोलो? यस बच्चे, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी होगी? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। टेंशन की वैल्यू बच्चे कितनी होगी? 2m1 2m1 m2 g बाय, यस बच्चे, m1 प्लस, ये फॉर्मूले अभी फटाफट याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों ही। बच्चे तुम्हें पता है एक थ्रेड के अंदर सेम टेंशन होती है, ये पूरे थ्रेड में टेंशन सेम होगी टी, लेकिन इस थ्रेड में तो टेंशन अलग होगी। यस सर। इस थ्रेड में मैं टेंशन क्या मान लूं, कुछ और मान लूं? कितनी मान लूं? टी डैश मान लूं? यस सर। बच्चे अगर आप ध्यान से देखो, मैं इस पुली को बना दूं, यहाँ ये पुली, पुली के ऊपर क्या लग रही है? टी डैश। पुली के नीचे इस पॉइंट पर टी लग रही है, इस पॉइंट पर भी टी लग रही है।
क्या पुली ऊपर नीचे हो रही है? नहीं, पुली तो फिक्स है। देखो बच्चे, पुली तो थ्रेड के साथ फिक्स है। ऊपर नीचे कौन हो रहा है? M1 M2, ये ऊपर को जा रहा है, ये नीचे को आ रहा है। क्लियर? ये नीचे को जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर को जा रहा है, पुली तो फिक्स है ना? यस बच्चों। यस सर। अगर बच्चे पुली Yes, फिक्स sir. है तो पुली पर कौन सा लॉ लगाएंगे? बता सकता है कोई बच्चा यहाँ तक? पुली पर कौन सा लॉ लगाएंगे? ऊपर वाली फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्सेस। ये कौन सा लॉ होता था? न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगर ये नहीं चल रही, फिक्स है, तो ऊपर वाली फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्सेस। तो टी डैश की वैल्यू बच्चे कितनी हो गई? टी की वैल्यू कितनी है? 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये कितना बन गया? 4m1 m2 g अपॉन m1 प्लस। ओके, कोई डाउट है? यस बच्चों, एनी डाउट? sir. नोट कर लिया आपने? नोट Yes. कर लिया? नो सर, 1 मिनट। जल्दी नोट कर लो। नोट करने के बाद ये क्वेश्चन कर दिखाना है। M1 बच्चे 6 kg है, M2 4 kg है। आपने मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, आपने मुझे टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। आपके पास दो ऑप्शंस है, आप M1 की वैल्यू को 6 यहाँ पर पुट कर दो और यहाँ पर पुट कर दो, ए आ जाएगा, इसी तरह टी आ जाएगा। एक तो ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन है कि आप इसकी भी इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व करो। पहले तो आप डायरेक्ट पुट करके देखो ए और टी की वैल्यू कितनी आती है। यस बच्चे, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो ए एंड M1 एंड M2 की। ए एंड टी निकालो कितनी आएगी। लूज करते साढ़े मंदिर। हाँ बच्चे, ए कितनी आ रही है जशन? सर 1.5 जी। कितनी? आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है। 1.5 जी। ना 1/5 तो नहीं आ रही। ए की वैल्यू कितनी आई? M1 की वैल्यू 6 है, M2 की वैल्यू 4 है। 6 प्लस 4 इनटू क्या हो जाएगा बच्चे? 10। तो ऊपर कितना आ गया? 2 10 2 आ जाएगा। तो 2 आ गया। ये टी बताना कितना आएगा? 2 4 6 10। 4 प्लस 48 कितना आ गया? ये नीचे 10 आ गया, ऊपर आ गया 2 4 6 10। 10 से 10 48। क्लियर है सभी को? yes. रब कर दूं? रब कर रहा हूं बच्चे। इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरे तरीके से करेंगे, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, फॉर्मूले हमें याद नहीं रहते, तो हमें इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे मुझे ये बताओ पहले, कौन सा नीचे जाएगा? 6 kg वाला या 4 kg वाला? 6 kg। ये नीचे जाएगा, ये कहाँ जाएगा? ऊपर। इस रोप के अंदर बच्चे क्या लगेगी? टेंशन। वेट कितना होगा? 6g। इसका भी वेट कितना होगा? 4g। इस पर मुझे एफबीडी बना दोगे इस वाले की? 6 kg, ऊपर क्या लग रही है बच्चे? टी। नीचे क्या लग रहा है इसका? 6g। जा कहाँ रहा है? नीचे को। तो कौन सा लॉ लगाएंगे? न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? नीचे जो ज्यादा वाली फोर्स है, ये कितनी फोर्स है बच्चे? 6 × 10 60। 60 में से क्या माइनस कर देंगे बच्चे? इज इक्वल टू 6a। ये मेरी फर्स्ट। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? बना सकता है कोई इक्वेशन इसकी? t minus 40 is equal to t minus 40 is equal to 4a। वेरी गुड।
ये दोनों t से t कट गए बच्चे, ये कितना आ गया 20 इज इक्वल टू 10a, तो a कितना आ गया बच्चे, वही आ गया ना। यस सर। इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लो तो t की वैल्यू आ जाएगी। ओके डन। यस सर। रब कर रहा हूं इसको। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चे मुझे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिया। ये पुली है, पुली के साथ एक ब्लॉक लगा है जिसका मास है बच्चे 4 kg। ये ना एक एंड पर ना मैंने फोर्स लगाई है बच्चे 60 न्यूटन की। तो फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। अब बच्चे मैंने यहाँ फोर्स लगाई है, यहाँ वेट नहीं लटक रहा, ध्यान से देखो, ये फोर्स लगाई है 60। तो इसमें एक्सेलरेशन एंड टेंशन पता करनी। अच्छा बच्चे मुझे ये बताओ, अगर ये 60 इधर लग रही है तो पूरे रोप में क्या होगी, 60 होगी ऊपर को। बच्चे ध्यान से देखो, अगर मैं इस थ्रेड को नीचे 60 से खींच रहा हूं तो ये थ्रेड ऊपर को कितने से जाएगा? यस, ये थ्रेड ऊपर को कितने से जाएगा? 60 से। ये थ्रेड ऊपर को जाएगा 60 से। तो इसमें 44 kg की फोर्स 40 ए ऊपर, तो इस पर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना जल्दी से, क्या बनेगा बोलो जल्दी, न्यूटन का सेकंड लॉ। 60 सर 40 minus 60 is equal to 4. 40 minus 60 जिधर को जा रहा है, जिधर को जा रहा है, ये 4 kg ऊपर को जा रहा है। अगर ऊपर को जा रहा है तो ऊपर वाली फोर्स बड़ी होगी, नीचे वाली फोर्स छोटी होगी। तो 60 minus 40 is equal to 4a. तो 20 is equal to 4a। तो a कितना आ गया बच्चे? a कितना आ गया? 5 पर सेकेंड। कोई डाउट है? No sir. अच्छा बच्चे मुझे ये बताओ, अगर मैंने पुली में ये वाले थ्रेड में टेंशन निकालनी हो तो इसमें कैसे निकालनी? इसमें टी डैश निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? मैं पुली को यहाँ बना दूं, ऊपर मैंने टी डैश निकालनी है। इधर को क्या लग रही है? 60। इधर को भी नीचे को क्या लग रही होगी? 60। यस, इस पॉइंट पूरे में 60 है, ऊपर 60 तो नीचे भी 60। तो टी डैश कितना हो जाएगा बच्चे? 60 plus 60 120। क्योंकि पुली तो फिक्स है ना, इसलिए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन चलते जाएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा। रब कर दूं इसको? यस सर। लेवल बच्चों बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का। इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है 80 न्यूटन, ये है 6 kg। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। इसको बताओ कैसे करेंगे? हाँ जी, कोई आइडिया है कैसे करेंगे इसको? एनी स्टूडेंट? इक्वेशन बनाएंगे। बना दिया, हो गया? सर हाँ बच्चे 3.2। देखो करते हैं, एक मिनट। इधर मुझे बताओ कितनी लगेगी ऊपर? 80 है ना, और इधर कितना? 60। तो ऊपर को जाएगा
तो क्या लिखेंगे 80 माइनस 80 minus 60 is equal to 6a. 20. 20/6 10/3 मीटर पर सेकंड। ओके, अच्छा टेंशन कितनी लगेगी? यहाँ लगेगी टेंशन इसके अंदर। टी डैश कितनी होगी? सर 190 Sir, 140. एक मिनट बच्चे, 160 ये 80 80 सर 80 प्लस 80 और नहीं बच्चे 80 + 80 नहीं होगा, ये 90 पर है। इनका 150 रिजल्टेंट कितना होता है 90 पे? याद है आपको रिजल्टेंट कितना होता है? 80 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर का होल रूट होता है। यस सर। भूल गए 90 पे रिजल्टेंट? बोलो। सर एक मिनट। जिसने ये कर लिया ना, ये वाला क्वेश्चन करो। एक मिनट, जिसने ये क्वेश्चन कर लिया, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। ये नीचे को जाएगा, ये इधर को जाएगा। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, दोनों कैलकुलेट करो। करो भाई जल्दी। सर हाँ बच्चे, यहाँ पे नॉर्मल भी नहीं लग रहा होगा साथ में? लग रहा होगा बट उसका कोई काम ही नहीं है। वर्टिकल में तो चल ही नहीं रहा ना। हाँ जी बच्चे, रब कर दूं इसको। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जो मैंने लिखा हुआ है। देखते हैं कौन करके दिखाता है ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, ये A, इधर M2G, इधर क्या होगा बच्चे? T, इधर भी क्या होगा? T। तो मुझे बताओ इसकी एफबीडी बनाओ। इसकी एफबीडी क्या बनेगी? जशन, इसकी एफबीडी क्या बनेगी? हेलो जशन। Yes, sir. इसकी एफबीडी बनाना जल्दी। बनाना जल्दी इसकी एफबीडी। क्या बनेगी? नीचे को जा रहा है ये M2G। Sir, M2G minus T
Oh, very good. is equal to m1a m2a M2. Oh, very good. और t minus m1g T minus m1g नहीं बच्चे, इधर तो देखिए, इधर को पीछे करो, कोई फोर्स ही नहीं लग रही, क्या लग रही है? t प्लस बस अकेली टी, नेट फोर्स टी इधर को ही लग रही है, एक ही फोर्स लग रही है, तो टी Okay, इज इक्वल टू m1। m1 ओके, कोई डाउट? हाँ जी, दोनों को प्लस कर लो। ए कितना आ गया? इस ए की वैल्यू यहां पर पुट कर दो बच्चे, तो टी कितना आ जाएगा? ये नोट कर लो। नोट हो गया? एक मिनट सर, जल्दी नोट करो। एक और क्वेश्चन, हो गया सर। ओके, रब कर रहा हूं। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, थोड़ा सा दिमाग वाला है बच्चे। n kg, 3 kg, 2 kg। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये ए एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा, तो ये ए एक्सेलेरेशन से इधर। करेगा कोई ये? सर 1 मिनट रुक जाओ। जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया ट्राई, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सर ए की वैल्यू 2, कितनी? ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू कितनी आई है? 2 ना, तो नहीं है। ये 3 kg है, ये भी 3 kg है, ये 6 kg है। ये ए से नीचे। दो क्वेश्चन है। करो जल्दी, सॉल्व करो, दोनों आंसर बताओ। इसको मैं सॉल्व करवाऊं? यहां टेंशन क्या मान लें? T1, यहां पर भी T1, यहां T2, यहां वेट 10G नीचे है। तो इसकी एफडी बनाएगा कोई मुझे? So 10 minus t 10 नहीं बच्चे, 10 इंटू जी कितना होगा? 100. 100 माइनस T1 इज इक्वल टू 10A। इसकी बनाओ।
इसकी एफडी बनवाना, क्या बनेगी इसकी एफडी? T1 minus T2 is equal to 3 है। अच्छा इसकी एफडी बनाओ। T2 T2 minus equal to 2 है। अच्छा तीनों को ऐड कर दो। ये कट गया। 100 इज इक्वल टू कितना आ गया? ये कितना आ गया? सर 20/3। 20/3 आया। 20/3। बच्चे ये ए की वैल्यू पहले में पुट कर लोगे तो T2 आ जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लोगे तो T1 आ जाएगा। कर लोगे? सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला देखते हैं कोई सॉल्व कर पाता है या नहीं। जल्दी, लास्ट 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट बचे हैं बच्चे, फटाफट करो। कोई बता सकता है हिंट कैसे करेंगे? यस सर। बच्चे बोलो। सर जो टेंशन लग रही है 6 वाले पे, तो T is equal to 60 आ गया। यहाँ मुझे टेंशन T1, यहाँ टेंशन T2, ये पूरे में बच्चे क्या होगी? T2। तो इसकी एफडी बनवाओ फटाफट। सर ए की वैल्यू 10 है। ए की वैल्यू 10 5 है सर। 5 एफडी बनाना। 60 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 है फर्स्ट इक्वेशन। इसकी एफडी बनाना दूसरे की, जल्दी। T1 30 माइनस T2 माइनस T1 ना बच्चे नीचे को, हाँ नीचे को 30 भी लग रहा है, वेरी गुड। 30 भी नीचे को है बच्चे, T1 भी नीचे को है, यहाँ पर T1 भी नीचे है, 30 भी नीचे को है, T2 ऊपर को है, इज इक्वल टू 3 है। अच्छा तीसरी इक्वेशन बताओ, ये वाली। T2 इज इक्वल टू 3a, T2 माइनस 3g इज इक्वल टू, यही होगा ना? T2 माइनस 3g इज इक्वल टू 3a। इनको प्लस कर दो, प्लस करेंगे T2 T1 कैंसिल होके एक ही वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी योर। ओके बच्चों, हाँ जी ठीक है। अच्छा मुझे बताओ सैटरडे को टेस्ट कौन सा देना है, जल्दी से। यहाँ तक दे दोगे, यहाँ तक जितना टॉपिक करवाया वहां तक टेस्ट दे दोगे आप? टेंशन नॉर्मल वाले का ले लेना। क्या? टेंशन नॉर्मल वाले टॉपिक का। हाँ नॉर्मल वाले का तो होएगा, लेकिन कम से कम यहाँ तक टेस्ट चलेगा, इससे पहले तो कोई टेस्ट नहीं बनेगा। ओके मुझे डिसाइड करके ग्रुप में बता देना, वहीं यहाँ तक टेस्ट हो गई होगा, बता देना आगे पीछे अगर कुछ करना होगा, ठीक है? ओके बच्चों, बाय। बताओ। ओके बाय, ग्रुप में बता देना।